आपका सैलरी अकाउंट, स्विगी ऑर्डर, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, अमेजन कार्ड, उबर राइड्स, आपको लगता है ये सब आपकी चॉइस है? नहीं, ये डेटा पॉइंट्स है और इन डेटा पॉइंट्स के आधार पर पहले से डिसाइड हो चुका है कि आपको कितना लोन मिलना है। तुमने अप्लाई नहीं किया पर तुम्हारा लिमिट रेडी है। पर क्यों? क्योंकि 2016 के बाद इंडिया डेट हैवी अपने आप नहीं बना, इसे डिजाइन किया गया। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो सिर्फ करेंसी नहीं बदली, ये आपकी साइकोलॉजी भी बदली गई। एंड इट वाज द बर्थ ऑफ फ्रिक्शनलेस डेट इकोनॉमी। इवन दिसंबर 2024 में आरबीआई ने डायरेक्ट वार्निंग दी कि हाउस होल्ड की, आपके घरों की डेट आपके एसेट से ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। नॉर्मली आरबीआई कभी इतनी डायरेक्ट वार्निंग नहीं देती, पर क्योंकि ये किसी के पर्सनल फाइनेंस की बात नहीं थी, ये मैक्रो लेवल का फेलियर था और ये डिजाइन किया गया था 2016 में। टारगेट सेविंग्स नहीं थी, टारगेट था आपको एक कंजम्पशन की मशीन बनाना और इस मशीन को फ्यूल करने के लिए आपकी आने वाली इनकम को आज ही गिरवी रख दिया गया। सैलरी 1 लाख, EMI 75,000। ऐसा नहीं है कि आप इररिस्पॉन्सिबल हो, क्वेश्चन ये है कि आपको इतनी आसानी से लोन के ट्रैप में क्यों धकेल दिया गया। एक 25 साल के बंदे को उसकी सैलरी से 10 गुना की क्रेडिट लिमिट क्यों दी गई? चलो पहले समझते हैं 2016 में क्या बदला। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक प्लान्ड सीक्वेंस था। 2016 डिमोनेटाइजेशन, 2017 UPI लॉन्च, 2018 फिनटेक एक्सपेंशन, 2019 बाय नाउ पे लेटर एक्सपेंशन, 2020 कोविड एंड डिजिटल क्रेडिट बूम। तो क्या आप देख सकते हैं कि 2016 के बाद इंडिया में पॉलिसी में एक साइलेंट शिफ्ट हुआ। ग्रोथ को सैलरी से नहीं, कंजम्पशन से बढ़ाया गया। अब क्रेडिट लेने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं, बस एक क्लिक और लोन आपके अकाउंट में। और ये मैं नहीं, CRIF का डेटा कह रहा है। 2020 में 7.2 लाख करोड़, 2024 में 13.8 लाख करोड़, 91% की ग्रोथ। ये इसलिए नहीं हुआ कि इंडिया के लोग ज्यादा रिच हो गए, ये इसलिए हुआ क्योंकि लोन लेना आसान हो गया। और उससे भी शॉकिंग बात, 2019 में आरबीआई की एक वर्किंग रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में क्रेडिट पेनिट्रेशन डेलिबरेटली बढ़ाया गया। यानी आरबीआई को पता था कि इंडिया में डेट बॉम्ब क्रिएट हो रहा है, पर रोका नहीं गया क्योंकि ये एक पॉलिसी थी। और इसका टारगेट कौन था? यंग अर्नर। ऐसा नहीं है कि ये एज ग्रुप रिस्की नहीं है, पर ये एज ग्रुप एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट है। स्टेबल सैलरी, फ्यूचर होप्स, लेस फियर। चलो अब आते हैं सबसे पहले पॉइंट पर, प्री अप्रूव्ड लिमिट। देखो, आप जो भी करते हो, चाहे वो आपकी सैलरी हो और चाहे वो आपके खर्चे हों, स्विगी, नेटफ्लिक्स, सब कुछ, ये सब डेटा पॉइंट एल्गोरिथम लेता है, कैलकुलेट करता है और प्रिडिक्ट करता है कि आप कितनी EMI भर सकते हो और उस बेस पर आपका लोन प्री अप्रूव्ड हो जाता है। और इसी प्री अप्रूव्ड लिमिट के बेस पर आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है। अभी देखिए, iPhone 15 कॉस्ट में भी अराउंड 1,35,000, बड़ा महंगा लगता है। EMI सिर्फ 5,622 रुपए पर महीने, अफोर्डेबल लगता है। आपको लगता है ये तो मैं इजीली अपनी सैलरी से पे कर सकता हूँ। EMI सिर्फ पेमेंट का मोड नहीं, ये आपका अटेंशन को डाइवर्ट करने का भी तरीका है। अब आपका ध्यान टोटल प्राइस से हट गया और अफोर्डेबिलिटी पर चला गया और इस तरह से आप EMI के ट्रैप में फंसते जाते हो। अब आता है सबसे ट्रेजिक पॉइंट, द डोमिनो इफेक्ट। जब बहुत सारी मल्टीपल EMI इकट्ठी हो जाती है। पहली EMI कंफर्ट जोन, सेकेंड EMI बस एक और, तीसरी चौथी अभी तो सब कुछ कंट्रोल में ही है, पर जैसे ही एक इमरजेंसी आती है वो सारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। अब उस इमरजेंसी के लिए भी आपको लोन लेना पड़ता है। इसीलिए मिडिल क्लास हाई अर्निंग होने के बाद भी कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता और हमेशा हैंड टू माउथ ही रहता है। और इस तरह आप EMI के ट्रैप में फंस जाते हो और निकल नहीं पाते। मैं ये नहीं कह रही कि सिस्टम कल बदल जाएगा, पर जब तक सिस्टम नहीं बदलता आपको अपना डिफेंस खुद करना पड़ेगा। सबसे पहले सब EMI को एक जगह लिखो, किस पे कितना इंटरेस्ट है और आप पे टोटल डेट कितना है। नंबर 2, कंपैरिजन करो कि आपको क्या करना है। क्या आपको जिसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है उस EMI को सबसे पहले ख़त्म करना है, या जो सबसे छोटी EMI है उसको सबसे पहले ख़त्म करना है। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो
एक लोन को ख़त्म कर दो। पर अगर आपको कम इंटरेस्ट पे करना है तो हाई इंटरेस्ट वाली ईएमआई को सबसे पहले पे कर दो। कुछ भी चुनो पर चुनो जरूर। नंबर 3, नो न्यू ईएमआई। जब तक पुराने डेट खत्म ना हो तब तक कोई नई ईएमआई मत लो। फोन पुराना है, चल रहा है, दैट्स फाइन। जब तक नेसेसिटी नहीं हो, लाइबिलिटीज को कभी भी डेट पर मत खरीदो। और सबसे इम्पोर्टेंट, इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम आपके पास 3 महीने का खर्चा चलाने लायक पैसा होना ही चाहिए। आज से ही अपना इमरजेंसी फंड बनाना स्टार्ट करो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉलो द 72 आवर्स रूल। यानी कुछ भी लेने का मन करे उसे कार्ट में डालकर 72 घंटे तक सोचो, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है या मेरी सिर्फ वांट है। आज के समय में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है क्लिक एंड कलेक्ट। क्लिक करते ही चीज़ें आ जाती हैं। तो कुछ भी लेने की इच्छा हो तो उसे 72 घंटे तक, कम से कम 72 आवर्स का टाइम दो। इस डेट के चक्कर में आप अपना फ्यूचर बेच रहे हैं। तो इस सिस्टम को समझो और इस ट्रैप में मत फंसो। थैंक यू वेरी मच।